In Ayurveda, understanding a disease is not merely about identifying its name, it is about understanding how it develops, progresses, and manifests within an individual. What truly transforms a physician from a prescriber into a clinician is the ability to recognize the chain of events that leads to the disease. This ability is known as Samprapti, the pathogenesis of a Vyadhi. In today's episode of Yashodhwani, late Vaidya Yogo Joshi sir introduces one of the most fundamental concepts in Ayurvedic diagnosis and treatment, dosha dusha sammurchana, the intricate interaction between the vitiated doshas and susceptible tissues that gives rise to a disease. Why do the same aggravated doshas produce different diseases in different individuals? How does a physician identify the root of a disorder before deciding upon the treatment? And why is understanding Samprapti often more important than merely naming the disease? Through his characteristic clarity and clinical insight, Joshi sir begins a profound discussion on the importance of pathogenesis, that is Samprapti, in diagnosing a Vyadhi, an approach that remains as relevant today as it was during his years of practice. Let us now listen to the words of wisdom of Vaidya Yoga Joshi sir. Let's begin. आगे चल के कहा है एवं आत्मान। रोग का आत्मा क्या है, यानी रोग का स्वभाव क्या है, यह ध्यान में लेना चाहिए। रोग का स्वभाव ऐसी कोई बात है? हाँ, जरूर। जैसे चिरकारी और आशुकारी, ये दो शब्द व्यवहार में किए जाते हैं। क्या है इसका अर्थ? जैसे ज्वरो ही अमाशय से उद्भवा कहा, वैसे ही आशुकारी स्वभावतः ऐसा भी उसका वर्णन किया गया। ज्वर का यह स्वभाव है और स्वभाव कभी नहीं बदलता। चिरकारी और आशुकारी, इसका अर्थ व्यवहार में करते समय एक्यूट और क्रॉनिक ये दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो गलत है। चिरकारी और आशुकारी तथा नव और जीर्ण, ये दो अलग अलग शब्द प्रयोग हैं। व्याधि कितने दिन से निर्माण हुआ इस पर रहेगा, नव कितना पुराना है इस पर अवलंबित रहेगा, वो जीर्ण है। पर आशुकारी और चिरकारी, इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। आशुकारी यानी जिसका निर्माण होने के लिए, संप्राप्ति घटित होने के लिए अल्पकाल लगता है। हेतु सेवन से व्याधि निर्मिति की जो कालावधि, उसे संप्राप्ति काल कहते हैं। वो संप्राप्ति काल जिसमें अल्प है, उसे आशुकारी कहते हैं। और जिसे संप्राप्ति घटित होने में बहुत देर लगता है, बहुत काल ज्यादा व्यतीत होना आवश्यक रहता है, इन व्याधियों का कहा जाता है चिरकारी व्याधि। ज्वर को आशुकारी क्यों कहा? ज्वर के कारण कुछ भी हो, बरसात में भीगने के कारण हो, आतप में घूमने के कारण हो, या किसी भी कारण से हो, उसे ज्वरोत्पत्ति होगी 1 या 2 दिन में, ज्यादा कालावधि नहीं लेगा, वो आशुकारी है। मगर चिरकारी व्याधि जो है वो ऐसे 1-2 दिन के मिथ्या आहार से उत्पन्न हो नहीं सकेंगे। उदाहरण स्वरूप लेना हो तो अम्लपित्त का है। अम्लपित्त 1 दिन के आहार विहार की अपथ्य करने से उसमें कोई बिगाड़ नहीं होगा, उसे अन्यमान्य हो सकेगा, मगर अम्लपित्त नहीं। थोड़ा थोड़ा संचित होकर के बहुत काल तक संप्राप्ति घटित होने के बाद जो व्याधि व्यक्त हो जाता है, उसे कहा जाता है चिरकारी व्याधि। एक ध्यान में रखिए, अशुकारी व्याधि जो रहते हैं, जैसे ज्वर जैसे, वो रुग्ण कहेगा कि कल दोपहर 2 बजे से मुझे ज्वर वेग आ गया। मगर क्या अम्लपित्त का रुग्ण ऐसा कह सकेगा? वो आपके पास जब आएगा वो कहेगा पिछले 2 साल से या 2 महीने से मुझे हो रहा है तकलीफ। धीरे धीरे लक्षण बढ़ते हैं, व्यक्त हो जाते हैं। शुरू में उस पर उसकी तरफ दुर्लक्ष्य हो जाता है। जब अधिक तकलीफ होने लगती है तब रुग्ण आपके पास आता है और वो कहता है, वो निश्चित तिथि
आपके सामने कर नहीं सकेगा, इस दिन से मुझे शुरुआत हुई, ऐसी कोई निश्चित कालावधि वो कर नहीं सकेगा, ये बहुत महत्व का फर्क है। देखिए, ध्यान में रखिए पुनः कि आशुकारी और चिरकारी ये व्याधि के स्वभाव हैं। जैसे आप कहें प्रवाहिका, प्रवाहिका क्या है? अत्यंत आशुकारी है, उसे जीर्णत्व आ सकता है। चिरकारी प्रवाहिका नहीं कभी रहेगी। ज्वर कभी भी चिरकारी नहीं होगा, ज्वर को जीर्णावस्था आ सकती है। ध्यान में रखिए। आगे पुनश्च एक बार, व्याधि निर्माण होने के लिए कितना कालावधि आवश्यक है, इसके आधार पर वो आशुकारी है या चिरकारी है, इसका निर्णय किया जाता है। तो व्याधि निर्माण होने के बाद कितना कालावधि व्यतीत हो चुका है, इसके आधार पर वो नव है या जीर्ण है, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। व्याधि के स्वभाव के बारे में जब कहेंगे तो और भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ व्याधि स्वभावतः क्षुद्र है, ऐसा कहते हैं। क्षुद्र क्यों? तो उनकी चिकित्सा अल्प करने से ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती रुग्णों को। इन व्याधि को क्षुद्र कहते हैं। क्षुद्र ही स्वरूप के व्याधि है, वो उनका स्वभाव है। पर कोई व्याधि महारोग कहे जाते हैं। अष्टो महागदा करके वर्णन ग्रंथों में मिलेगा। किसी व्यक्ति ने कहा मुझे हार्ट अटैक आ गया, बहुत माइल्ड था, पर कितना भी माइल्ड हो, कितना भी अल्प स्वरूप का, वो महारोग का लक्षण है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है कि मर्मस्थान की विकृति हुई है, तो वो घातक है, वो महारोग में ही समाविष्ट होगा। ये आत्मा है क्षुद्र होना या महा होना, गंभीर होना। स्वभाव से ही कुछ व्याधि गंभीर हो सकते हैं, ये इस बात में ध्यान में रखनी चाहिए। आगे का जो शब्द प्रयोग है वो एवं अधिष्ठान। व्याधि का उद्भव स्थान अलग है और अधिष्ठान अलग है। इसके बारे में भी अधिक विवेचन, संप्राप्ति का विचार जब आगे मैं करूंगा उस समय अधिक स्पष्टीकरण होगा। उद्भव स्थान के स्थान पर व्याधि की शुरुआत होती है, तो अधिष्ठान में दोष दूष्य सम्मूर्छना घटित होती है और वहां व्याधि साक्षात रूप से उत्पन्न हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति स्थान में अलग है। फिर व्यक्ति स्थान जहां व्याधि व्यक्त होता है, जहां से आप परीक्षण कर सकते हैं, उस स्थान को व्यक्ति स्थान ही कहते हैं। यानी उद्भव स्थान, अधिष्ठान और व्यक्ति स्थान ये अलग अलग है। ये इनका विवरण मैं संप्राप्ति के समय विस्तार से करने वाला हूं। अब तक इतना ही बस। आगे दो शब्द प्रयोग है, एवं वेदनम और एवं संस्थान। वेदना और संस्थान, संस्थान यानी भी उसका भी अर्थ है लक्षण। संस्थानम व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्हमाकृति, यानी संस्थान यानी लक्षण ही है। फिर वेदना और संस्थान, इसमें क्या अंतर है? बहुत कुछ अंतर है इन दोनों में। वेदना अलग है और संस्थान अलग है। वेदना ये व्यक्तिगत रहती है, ऐसी पीड़ा कि जिसका परीक्षण अन्य कोई नहीं कर सकता है, उसे वेदना कहते हैं। और जो अन्य वैद्य हो या अन्य व्यक्ति हो, उसका परीक्षण कर सकता है, जान सकता है, उसे कहा जाता है संस्थान। जैसे ज्वर है, रुग्ण को भी गम्य है, यानी वेदना नहीं। क्यों? क्योंकि ज्वर का परीक्षण अन्य व्यक्ति वैद्य भी कर सकता है। पर किसी ने कहा कि मुझे शिरशूल है, इसका परीक्षण करने की कोई साधन नहीं। इसका परीक्षण के साधन न होने के कारण आपको रुग्ण पर ही विश्वास करना होगा। यह सब्जेक्टिव है। जब ऑब्जेक्टिव होगा तो उसे संस्थान करना चाहिए, केवल सब्जेक्टिव हो तो उसे, तो ध्यान में रखिए, जिसका परीक्षण अन्य व्यक्ति कर सकता है वो है संस्थान। और वेदना, वेदना केवल जिसे पीड़ा होती है उस व्यक्ति ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो संस्थान है उसकी
जब परीक्षण करेंगे तो उसकी कितना है, क्या है, प्रमाण क्या है, इसका विवेचन आप जो 97 डिग्रीज है 99 हो गया, 100 हो गया, या आकार बढ़ गया, शोथ आ गया तो कितना है, क्या है, ऐसा आप उसका मोजमाप कर सकेंगे। वेदना के लिए ऐसी कोई नहीं। रुग्ण ने कहा कि मुझे बहुत वेदना है तो आपको मानना पड़ता है। कब हुआ कि नहीं, ये रुग्ण ही कहेगा आपको। उसके लिए परीक्षण के लिए उसमें कोई साधन नहीं है। ये वेदना और संस्थान में ध्यान में लेना चाहिए। साइंस और सिम्टम्स, ये दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, नहीं सिम्टम्स और साइंस। वेदना इज सिम्टम, साइंस जो है वो है संस्थान, और सिम्टम जो है वो है वेदना। सिम्टम जो है वो केवल वैद्य गम्य नहीं होगा, रुग्ण गम्य ही केवल होगा। ये जो वेदना हो या अधिष्ठान हो, वो किस इंद्रिय से जाना जाता है, इसके आधार पर शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के द्वारा वो जानी जाती है, वेदना हो या संस्थान हो। क्या वेदना ऐसे पंचेंद्रिय के सहाय से जानी जाती है? हाँ, जैसे किसी ने कहा मुझे कर्णशूल है, तो शूल तो स्पर्श ज्ञान का हो जाएगा। पर किसी ने कहा कर्णनाद है, तो उसका परीक्षण किस सहाय से हुआ? शब्द के सहाय से हुआ। किसी ने कहा कि मेरे मुंह में रुचि नहीं है, मेरा मुंह कड़वा हो गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इन पांचों की सहायता से अब प्राप्त करते। वेदना भी सब्जेक्टिव होकर भी कोई वेदना शब्द से समझेगी, कोई रुचि से समझेगी, कोई शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। किसी ने कहा कि मेरे आंखों में अंधेरी आ जाती है, तो रूप के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे कहा गया है एवं उपद्रव। उपद्रव यानी क्या, इसके बारे में भी विवेचन करना चाहिए। उपद्रव के बारे में कहते समय मैं मेरे ख्याल से इसका भी विवेचन आप आगे जाकर के, जब संप्राप्ति का विवेचन मैं करने वाला हूं, उस समय करना उचित होगा, इसीलिए मैं अभी ये छोड़ देता हूं। आगे चल करके कहा है एवं वृद्धि स्थान क्षय समन्वितम। जो अभी तक लक्षण उत्पन्न हुए या वेदना या संस्थान हो, जो लक्षण उपलब्ध हुए, वो वृद्धि के लक्षण है या क्षय के लक्षण है, इसका विवेचन आपको करना पड़ेगा। आयुर्वेद में तो वृद्धि के कारण ही व्याधि उत्पन्न हो जाता है, ऐसा कहा है। दोष प्रकोप के कारण व्याधि उत्पन्न होता है, दोष क्षय के कारण व्याधि उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। ध्यान में रखिए कि यदि किसी के हस्त का कंप उत्पन्न हो गया तो आप कहेंगे वात प्रकोप है। स्तंभ उत्पन्न हुए, हाथ में हलचल कम हो गई तो भी आप कहेंगे वात प्रकोप ही है। कौन से गुण से ये घटना घटी, इसका विवेचन किया जाता है। आयुर्वेद तो विपरीत गुणों के द्वारा चिकित्सा कर देती है। किस गुण के कारण ये द्रव्य कारण उत्पन्न हुआ, लक्षण उत्पन्न हुआ, इसका विवेचन आपको करना आवश्यक रहता है। और इसीलिए ही आयुर्वेद सब शीत वृद्धि हुई तो आप कहेंगे वात वृद्धि का लक्षण है, कफ वृद्धि का लक्षण है, कफ क्षय का लक्षण मानते नहीं है। इसके कारण क्या है, कैसे क्या है, वो भी आप संप्राप्ति का अध्ययन जब करेंगे उस समय आपको अधिक विस्तार से ध्यान में आएगा। उदर ये भी आपको उपदेश की सहायता से जानना पड़ेगा। उदर के यानी क्या, इसकी व्याख्या तो कहां भी नहीं की गई। उदर के बारे में कहते समय रोग पश्चात उत्पन्न वाले जो परिणाम, उसे उदर का कह सकते हैं। इतना ही स्पष्टीकरण टीकाकारों ने किया है, मूल में तो इसका उल्लेख नहीं है। उदरकम नाम उत्तरकालीनम फलम। उत्तरकालीन क्या फल मिलता है उसे उदर का कहना है। आजकल उदर यानी सिक्विली जो परिणाम कायम स्वरूप रहते हैं, जैसे व्यातक व्याधि में खल्ली उत्पन्न हो जाता है, क्लोहैन जिसे कहते हैं, ऐसा उत्पन्न हो जाता है पक्षाघात की जैसे व्याधि में, उसे उदर का कहा जाता है।
परंतु उदर का इतना ही अर्थ करना चाहिए ऐसा मेरा मत नहीं है। उदरकम नाम उत्तरकालीनम बलम, उत्तर काल में आगे के समय में आपको क्या लक्षण की प्राप्ति होने वाली है, फिर वो परमानेंट होनी चाहिए, कायम स्वरूप होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं। जैसे जरूरतर काल में दौर्बल्य आ गया, क्या कहेंगे इस दौर्बल्य को? ये जरूरतर काल में उत्पन्न हो उदर की ही है, वो थोड़ी देर तक लगेगा, अधिक काल तक उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, पर उसे ही आपको उदर का ही करना चाहिए। देखिए उदरकम नाम उत्तरकालीन, आगे फल क्या मिलने वाला है, यानी वो साध्य या असाध्य, इन साध्यासाध्यत्वों का भी विचार आपको उदरक की सहायता से ही करना चाहिए। उदरक में इसका भी समावेश होना चाहिए। रोगी का मृत्यु हो गया है, ये भी उत्तरकालीन फल है। तो ऐसे सभी बातों का समावेश आपको उदरक शब्द से करना चाहिए। उदरकम नाम उत्तरकालीन फलम, केवल सिक्विली है उदरक, ऐसा उसका मतलब है नहीं, ऐसा मेरा मत है। आगे चल के कहा है कि ये जो सब आपने परीक्षण किया, ज्ञान प्राप्त किया, जिसके ये हेतु रहते हैं, जिसका उद्भव स्थान हम विशिष्ट रहता है, अधिष्ठान इस प्रकार का रहता है, उसमें इस प्रकार के लक्षण रहते हैं, वेदना या संस्थान के रूप में उसमें इस प्रकार के उदर्ग रहते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे रोग को आप आगे जाकर के क्या नाम देंगे ये भी ध्यान देना चाहिए। जैसे ज्वर है, वो रोग को नाम कैसे दिया जाता है वो अगला अलग विषय। आगे क्या कहा गया, जैसे आप नाम दे देंगे, ज्वर निश्चित हो गया तो एवं योगम विद्या, उसकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए ये भी आगे आपको आप्तोपदेश के सहायता से ही ज्ञान उसका प्राप्त करा लेना चाहिए। और आगे कहा गया है तस्मिन् यम प्रतिकारार्थ प्रवृत्ति निवृत्ति हुआ, उसके प्रतिकार के लिए केवल चिकित्सा ही नहीं, केवल औषधि द्रव्य नहीं, तो कोई ये बातें करो, ये बातें नहीं करनी चाहिए, यानी जिसका आप शब्द प्रयोग करते हैं पथ्य और अपथ्य, इसके बारे में भी आपको आप्तोपदेश की सहायता से पहले ज्ञान प्राप्त करा लेना चाहिए। ध्यान में रखिए, चारों ज्ञानोपाय प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्दबोध। अनुमान तो कहा गया है, उपमान जो संख्याकार ने कहा था वो आयुर्वेद ने नहीं कहा, उसके बारे में युक्ति प्रमाण कहा, और युक्ति के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके सहायता से जो तर्क किया जाता है, और तर्क से जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे आप अनुमान करते हैं। फिर आयुर्वेद के अभ्यासकों को पहले आप्तोपदेश तो होना ही चाहिए। पहले ध्यान देना चाहिए कि ग्रंथकारों ने हर एक व्याधि के विचार करते समय किन किन बातों का विचार किया है, और कम से कम इतनी बातों का विचार आपको हर एक व्याधि में आप्तोपदेश की सहायता से प्राप्त होना चाहिए। रोग परीक्षा आप अलग अलग तरह से कर सकते हैं। रोग की परीक्षा तो पहले होनी चाहिए। रोगमादव परीक्षित ततोनंतरम औषधम, ऐसा कहा गया है। आप्तोपदेश की सहायता से क्या क्या ज्ञान प्राप्ति होती है इसका विवेचन मैंने किया, मगर अन्य जो रोगी की परीक्षा की पद्धति है उसमें दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेता रोगिणाम, ऐसा कहा है। बहुत बार कहा जाता है प्रश्न परीक्षा से शुरुआत करो, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न, इसके बिना पहले प्रश्न परीक्षा से शुरुआत करो। रोगी को पूछो क्या होता है, आपको किस प्रकार के लक्षण हैं, उसके अनुषंग से आप उसे परीक्षा का कहां ध्यान ज्यादा देना चाहिए, किस स्रोत की परीक्षा विस्तार पूर्वक करनी चाहिए, इसका आपको ध्यान आ जाएगा। इसीलिए दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही, ऐसा यद्यपि कहा गया हो तो भी आपको प्रश्न परीक्षा से शुरुआत करना ये अधिक अच्छा रहता है। ये बात यहां ध्यान में रखनी चाहिए।
रोग परीक्षा विविध प्रकार से की जाती है, जैसे नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वाम शब्दस्पर्श दुर्गाकृति, ये अष्टविध प्रकार बताए गए। नाड़ी परीक्षा करो, मलमूत्र का परीक्षा, नाड़ी मूत्रम मलम जिह्वाम शब्द, मगर ये तो संक्षेप रूप से करना, तो कम से कम इतनी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ध्यान में लीजिए, इतना ही इसका अर्थ है। केवल इतना ही परीक्षण करके आप व्याधि निश्चय की तरफ मुड़ सकेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आपको विस्तार पूर्वक करना चाहिए। स्रोतस की परीक्षा कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इसके बारे में तो आपको सिखाया गया है, आप तो ज्ञात है उसमें। आगे चल करके हम रोग के बारे में अधिक विचार करेंगे। रोग परीक्षा अपतोपदेश से या अन्य ज्ञानोपाय से कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में विवेचन मैंने अभी तक किया। अभी आपको रोग के बारे में विचार करना है, रोग की संप्राप्ति के बारे में विचार करना है। अपना प्रमुख उद्देश्य जो है, जो प्रयोजन है, वो चिकित्सा। बस चिकित्सा करने के पहले व्याधि विनिश्चय ठीक तरह से होना चाहिए। व्याधि विनिश्चय के बिना आप चिकित्सा भी नहीं कर सकेंगे। संप्राप्ति भंग करना यानी चिकित्सा, ऐसी चिकित्सा की व्याख्या की जाती है। तो संप्राप्ति कैसे घटित होती है, रोग संप्राप्ति यानी क्या, इसके बारे में आगे चल करके विचार करना है। उससे भी पहले रोग यानी क्या, व्याधि उत्पन्न होता है यानी क्या होता है, रोग की व्याख्या क्या है, इसके बारे में विवेचन करना आवश्यक है। रोग की व्याख्या करते समय चरकाचार्य ने जो कहा है, तो विकारो धातुवैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च। पहले कहा विकार यानी धातुवैषम्य, व्याधि यानी शरीर में जब धातुओं में वैषम्य प्राप्त होता है तो उसे रोग कहते हैं। यहां धातु शब्द से ते सर्वेपि एव धातुआ, इस न्याय की दृष्टि से दोष, धातु, मल, इनमें किसी में भी वैषम्य प्राप्त हुआ तो रोगोत्पत्ति होती है, ऐसा कहा गया है। इस दोष धातु मलों में से अधिक महत्व तो है दोषों, और इसलिए वाग्भट में थोड़ा सा बदल करके विकारो धातु वैषम्य की जगह रोगस्तु दोष वैषम्यम ऐसा कहा। जब दोषों में विषमता आ जाती है तब रोग उत्पन्न होता है, और दोष साम्य जब रहता है तब रोगावस्था नहीं रहती है, अरोगता रहती है, ऐसा यहां विवेचन। बहुत अच्छा वर्णन है। मगर जब ऐसा विवेचन आप करेंगे तो एक आशंका मन में आ जाती है, दोष वैषम्य जब हो तो रोग ऐसा कहे तो हर एक व्यक्ति रोगी है, ऐसा आपको कहना पड़ेगा। क्यों? तो दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर हमेशा नित्य शरीर में होता ही रहता है। वयो हो रात्रिभुक्ता नाम त्यंत मध्याधिका क्रमात्, इस न्याय से देखा जाएगा तो किसी न किसी दोष का संचय, प्रकोप, प्रसर हर शरीर में चालू ही है। वर्षा काल में वात का प्रकोप होगा, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होगा, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होगा। वही की दृष्टि से देखा जाएगा तो बाल अवस्था में कफ का आधिक्य रहेगा, यौवन अवस्था में पित्त का रहेगा, तो वृद्धावस्था में वात का आधिक्य रहेगा। इतना ही नहीं, हर रोज दिन प्रतिदिन आप जो खाना खाते हैं उसके आधार पर भी दोषों का संचय प्रकोप बताया गया। खाना खाने के तुरंत बाद आपको कफ प्रकोप मिलेगा। पचन जब शुरू रहता है तब पित्त का, और जब पचन पूर्ण होता है उस समय वात का प्रकोप होता है, ऐसा कहा गया। इसका एक अर्थ है कि दोष वैषम्य तो हमेशा रहेगा ही। फिर क्या हर एक व्यक्ति को व्याधिग्रस्त कहेंगे आप? नहीं। क्यों नहीं?
तो और भी एक बात उसमें होनी चाहिए, और वो है विकारो दुःखमेव च। इनके कारण जब दुख उत्पन्न हो जाता है, पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, तभी उसे व्याधि कहा जाता है। अन्यथा यह स्वाभाविक रूप से ऋतु, वय या दिन रात इनके अनुसार संचय प्रकोप होते रहेगा, उसे आप व्याधि नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके कारण पीड़ा नहीं होती। विकार जब कहे तब दुख होना ही चाहिए। च है यहां, जैसे होना ही चाहिए, उसके बिना व्याधि नहीं, ऐसा यहां कहा गया। फिर भी एक उदाहरण ले लेंगे। समझो किसी को कुष्ठ हो गया, यानी श्वित्र हो गया। क्या श्वित्र में वेदना रहती है? वेदना तो नहीं है, केवल वैवर्ण रहेगा, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी। तो क्या ये व्याधि नहीं है? यहां शारीरिक पीड़ा न होकर भी मानसिक पीड़ा रुग्ण को जरूर रहती है। तो फिर व्याख्या करनी होगी कि वैषम्य प्राप्त दोष, और इन वैषम्य प्राप्त के दोषों के कारण जब शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो, उस समय व्याधि उत्पन्न हुआ, ऐसा आपको करना चाहिए। फिर भी एक आशंका, समझो बाल रुग्ण, उसे श्वित्र हो गया, क्या उसे मानसिक पीड़ा रहेगी? शारीरिक पीड़ा भी नहीं, उसे कुछ समझ में ही नहीं था, मानसिक पीड़ा भी नहीं, तो क्या इसे व्याधि कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि इस व्याख्या के अनुसार यदि देखा जाएगा तो वेदना, पीड़ा होना ही चाहिए। फिर यह व्याख्या गलत है? नहीं। विकारो दुःखमेव च, दुख तो होना ही चाहिए, पर दुख का अर्थ यहां निश्चित करना होगा। दुख यानी वेदना, पीड़ा नहीं। दुख का एक अलग स्पष्टीकरण जो दिया गया है वो महत्व का, दुर्दुष्टानि खानि यस्मिन् सा दुःखा। ख यानी श्रुतस, श्रुतो दृष्टि जब रहती है तब उसे दुख कहा जाता है। वैषम्य प्राप्त दोष और दूष्य, वैषम्य प्राप्त दोष और उसके साथ जब श्रुतो दृष्टि रहती है तब व्याधि उत्पन्न हुआ, ऐसा कह सकते हैं। ये व्याख्या करके कह सकते हैं आप रोग के बारे में। दुख का अर्थ पीड़ा, वेदना करने के बदले वहां दुख यानी श्रुतो दृष्टि, ये ध्यान में रख करके यदि आप व्याख्या बनाए तो आपको निश्चित रूप से ये व्याख्या अच्छी है, ऐसा आप कह सकते हैं। मधुघोष टीका में और भी एक व्याख्या दी गई है, दोष दूष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि। दोष और दूष्य, दूष्य यानी क्या? दोष छोड़ करके शरीर में जो अन्य भाव है उनको दूष्य कहे जाते हैं, जो धातु हो, मल हो। ये दोष और दूष्य जब इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी सम्मूर्छना हो जाती है, तब व्याधि उत्पन्न हुआ कहा जाता है। हाँ, क्या कहा आपने? दोष और दूष जब इकट्ठा आ जाते हैं तब व्याधि, हर शरीर में हमेशा तो ये रहेंगे, फिर क्या उसे व्याधि कहेंगे? सम्मूर्छना का अर्थ ध्यान में लेना चाहिए। सम्मूर्छना यानी एकत्रित रहना नहीं, केवल सम्मूर्छना ये शब्द प्रयोग ऐसा है जहां विकृति विषम समवाय होता है। दो भाव इकट्ठा आकर के जब उन दोनों भावों के अलग ही लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तब उसे सम्मूर्छना कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप लेता हूं, पारद और गंधक दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। जब उनकी कंचली बनाई जाती है तो पारद गंधक की सम्मूर्छना हो गई, ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो यहां जो नव भाव पदार्थ निर्माण हुआ उसमें पारद गंधक के रूप रहेंगे नहीं, गुणधर्म भी बदल जाएंगे, वो काला बन जाएगा द्रव्य, और इसीलिए इसे सम्मूर्छना कहते हैं। यानी सम्मूर्छना यानी केवल एकत्रित आना नहीं, तो सम्मूर्छना का मतलब है कि दोष और दूष्य इकट्ठा आकर के जब एकत्रित हो जाएंगे और उससे कुछ अलग ही उत्पन्न हो जाएगा तो उसे सम्मूर्छना करनी चाहिए।
जो अलग उत्पन्न होता है वही व्याधि है, व्याधि लक्षण है। एक बात और, दोष और दूषी इनकी समूर्छना होने से कुछ समय अन्य भाव पदार्थ निर्माण होते हैं, ऐसे अपने का आरंभ। शरीर में तो हमेशा ही दोष और दूषी एकत्रित रहते, फिर कुछ समय समूर्छना होती है और कुछ समय नहीं, ऐसा क्यों? उसका कारण है वैषम्य। वैषम्य प्राप्त दोष और दूष्य, इनकी जब समूर्छना हो जाती है और इस समूर्छना के कारण जब पीड़ा रहती है, वो शारीरिक हो मानसिक हो, और उसके साथ साथ जब श्रुतो दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तब उसे व्याधि कह सकते हैं। ऐसा व्याधि के बारे में कह सकते हैं। The voice may have fallen silent, but the wisdom continues to guide us. Thank you for joining us on Yashodhwani, Ayurved's own voice. Through these episodes, we remain committed to bringing you the teachings and clinical insights of late Vaidya Godoshi sir. If you enjoyed this episode, do subscribe and share it with fellow students, practitioners, and lovers of Ayurveda. Until we meet again, let us continue to learn from the past, practice with wisdom, and serve with compassion. Namaskar.